छोटी दुल्हन किस तरह कढ़ाई करेगी? दासियां फिर जानकारी लेने पहुंच गईं। दुल्हन बेगम, आप कैसी कढ़ाई करेंगी? हूर की शहजादी बोली, हमारे हाथों कांटों से कढ़ाई करने का रिवाज है। हम लोग सुई का इस्तेमाल नहीं करते, कांटों में छेद करके उसे कढ़ाई करते हैं। दासियों ने जाकर तुरंत दोनों भाभियों को सूचना दे दी। वह दोनों भी अपने अपने महल में कांटों से कढ़ाई की तैयारियां करने लगी। उनका ख्याल था यह कोई खास किस्म की कढ़ाई होगी। छोटी अब के इनाम ना जीत पाए। इधर हूर की शहजादी ने सुई धागे से बेहद बारीक फूल बूटे बनाए और उनमें रानी और राजा का नाम भी गुलाब के फूलों से सजाकर लिख दिया। उधर बड़ी बहुओं ने कांटों से छेद छेद कर रेशम के रुमाल का नाश कर दिया। राजा और रानी के सामने तीनों रुमाल पेश हुए। जाहिर है छोटी दुल्हन का रुमाल यहां भी बाजी ले गया। रानी को हैरत हुई कि उनकी बड़ी बहुएं भी काफी कुशल थीं। फिर अब क्या हो गया? उन्हें क्या पता था कि ईर्ष्या ने उनकी अक्ल पर पर्दा डाल दिया था। वह अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रही थी। छोटी दुल्हन की चालाकी और अपनी बेवकूफी पर कुढ़ते हुए बैठी रही। बरसात का मौसम था। महल में सावन का मेला होने वाला था। उधर शहजादा विक्रम की शादी को भी महीना पूरा होने वाला था। रानी ने कहलवाया कि सावन के उत्सव के दिन छोटी दुल्हन की मुंह दिखाई होगी, लेकिन पहले सिलाई का मुकाबला होगा। तीनों बहुएं अपने डिजाइन किए और सिले हुए कपड़े पहनकर उत्सव में आएंगी। यह आखिरी मुकाबला होगा, जिसके बाद दुर्लभ मोतियों का हार किसी एक बहू को इनाम में दिया जाएगा। तीनों शहजादियों के महल में गोया दुकानें खुल गई थीं। बेहतरीन कपड़े और बेहतरीन कारीगरी का प्रदर्शन करने के लिए तीनों तैयारी में लगी हुई थीं। दोनों बड़ी भाभियों को फिर जानने की उत्सुकता हुई कि पता लगाएं कि छोटी दुल्हन कैसे कपड़े बना रही है। फिर दासियों को भेद लेने के लिए भेजा गया। उनकी पूछताछ के जवाब में छोटी दुल्हन ने रहस्य से बताया, किसी से कहना मत, मैं तो एक अनोखे कपड़े तैयार कर रही हूं। हमारे यहाँ उत्सव के मौके पर कागज के कपड़े पहने जाते हैं। मैं तो रंग बिरंगे कागजों के बड़े खूबसूरत कपड़े तैयार करूंगी। बड़ी भाभियों को सूचना दे दी गई। दोनों ईर्ष्या और मुकाबले की भावना में इस तरह अंधी हो रही थी कि अक्ल उठाकर गोया ताक पर रख दी थी। उन्होंने रेशम और जरी के कपड़ों के थान उठाकर एक तरफ रखे और रंग बिरंगे हरे, लाल, नीले, पीले कागजों की कतरनों को जोड़कर कपड़े की तैयारी में जुट गई। उधर छोटी दुल्हन ने मौसम के लिहाज से लाल और हरे रेशम और जरी के कपड़े को मिलाकर बेहद सुंदर पोशाक तैयार की और रंग बिरंगी बेलें लगाकर उन पर सोने चांदी के काम किया। उसकी पोशाक बहुत ही आकर्षक नजर आ रही थी। उत्सव के दिन महल के बाग में सजावट की गई थी। फूलों से सजे हुए झूले बैठने के लिए लगाए गए थे। राजा और रानी के लिए भी फूलों से सजा तख्त बिछा हुआ था। राजा और रानी के आगमन के बाद बहुएं आना शुरू हुईं। पहले बड़ी दुल्हन कागज के तरह तरह के रंगों का मजेदार कपड़ा पहनकर पालकी से उतरी। फिर मंझली दुल्हन भी कागज का खड़खड़ाता हुआ कपड़ा पहने आई। सबसे आखिर में हूर की शहजादी अपने सुंदर और बारीक पोशाक में पालकी से उतरी। उसके सौंदर्य के सामने चांद सूरज भी फीके पड़ रहे थे। रानी और राजा ने पहली बार अपनी छोटी बहू को देखा था। दोनों खुश हो गए। रानी ने बढ़कर गले से लगा लिया और राजा ने दुर्लभ मोतियों का हार छोटी दुल्हन के गले में डाल दिया। वो हूर की शहजादी के सौंदर्य के साथ गुणों के भी कायल हो गए थे। दोनों बड़ी बहुएं दिल ही दिल में कुढ़ रही थीं कि वो क्यों अपनी दासियों की बातों में आ गई। उसी समय बारिश शुरू हो गई। उन दोनों के कागजी कपड़े उनके शरीर से चिपक कर फटने लगे। दोनों तुरंत अपने अपने महलों को भागी और सही कपड़े पहनकर वापस आई। हूर की शहजादी ने बड़ी भाभियों को आदर से प्रणाम किया और कहा, आप दोनों मेरी बड़ी हैं। मैं हमेशा आपका सम्मान करूंगी। आपको मुझसे ईर्ष्या करने की क्या जरूरत थी? आप तो खुद ही रूप और स्वभाव में अनोखी हैं और मुझसे बेहतर हैं। याद रखिए, ईर्ष्या हमेशा इंसान को शर्मिंदा करती है। इस हार पर हम तीनों का बराबर का हक है। हूर की शहजादी ने शहजादे विक्रम से कहकर उस हार को तुड़वाकर हीरे और नीलम के मिश्रण से 3 हार बनवाए और अपनी दोनों बड़ी भाभियों को एक एक हार उपहार में दे दिया। उन दोनों के दिल से तमाम नफरत और ईर्ष्या धुल गई और सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। रानी कमला बड़ी खुश थी कि उसकी तीनों बहुएं अब प्रेम से रहती हैं। राजा भी अपने तीनों बेटों और तीनों बहुओं से संतुष्ट थे। महल में हर दिन खुशियां मनाई जाती रहती थीं। शहजादा विक्रम और हूर की शहजादी का जीवन सुखमय था। उन्होंने एक दूसरे का साथ निभाया और प्रेम से रहे।